8वीं भावना आज संक्षेप में देखते हैं, संवर भावना। संवर शब्द का अर्थ आप जानते हैं, रोकना, समीचीन रूप से वारण करना। सम कहिए तो समीचीन, वर कहिए तो वारण, निषेध। किसका वारण करना, किसको रोकना? तो जो आस्रवती, जो आ रहा था आत्मा में, क्या आ रहा था आत्मा में? कारमाण वर्गणाएं। कहाँ से आ रही थीं? आत्मा के प्रदेशों पर लदी हुई हैं कारमाण वर्गणाएं। एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कारमाण वर्गणाएं लदी पड़ी हैं, किंतु वे हमारी आत्मा के लिए घातक नहीं है। जब तक वे कर्म रूप अवस्था को प्राप्त नहीं हुई तब तक घातक नहीं है। पूरे लोक में अनंत 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 कारमाण वर्गणाएं भरी पड़ी हैं, किंतु वे जब तक कारमाण वर्गणाएं हैं तब तक वे किसी भी जीव को न सुख दे सकती हैं न दुख दे सकती है। हमारी आत्मा पर भी लदी कारमाण वर्गणाएं न हमें सुख दे सकती है न दुख दे सकती है। बैंक में करोड़ों अरबों खरबों रुपया जमा हो, बैंक आपके घर के नीचे है, बैंक के ऊपर आप रह रही हैं, या बैंक आपके घर के ऊपर है, बैंक के नीचे आप रह रही हैं, उस करोड़ों अरबों खरबों रुपया से क्या आपको कोई लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है? आपकी तिजोरी में जो पैसा जमा है या आपके अकाउंट में पैसा बैंक में जमा है, उससे तो आपको लाभ है, उसके आपकी मालकियत है। किंतु जो बैंक में रखा है उससे कोई आपको लाभ नहीं। यदि उस बैंक ने अन्य किसी बड़ी बैंक से लोन लिया है तो उस लोन से आपको कोई हानि हो रही है? उस बैंक को, मतलब उस व्यक्ति को कोई हानि नहीं। उस बैंक ने लोन लिया हो करोड़ों का, अरबों खरबों का, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ही कारमाण वर्गणाएं जो पुण्य रूप भी बन सकती हैं, पाप रूप भी बन सकती हैं, उन कारमाण वर्गणाओं से अभी कोई लाभ और हानि नहीं है उस आत्मा को। किंतु ये कारमाण वर्गणाएं योग के माध्यम से, कल बताया था योग, काय योग, वचन योग, मन योग, उदाहरण दिया था पॉट पानी वाला, तो फूल पत्ती या जो पादप पैदा हो गए थे जल में, काय आदि, फिर जलचर जंतु छोटे छोटे से, जैसे जल हिल रहा है यानी आत्मा के प्रदेश, तो उसके हिलने से, चाहे उस पॉट के हिलने से, चाहे वृक्ष के हिलने से, और चाहे जंतु जलचर के हिलने से, वो जल हिलता है आत्मा के प्रदेश ऐसी, चाहे मन से, वचन से, काय से, किसी के माध्यम से हिल रहे हैं, तो योग है उसके हिलते ही आत्मा के प्रदेशों पर लदी हुई कारमाण वर्गणाएं टपक जाती हैं आत्मा की ओर। फिर क्या होता है? उस समय आत्मा के जैसे भाव होते हैं, मिथ्यात्व में, अविरति में, कषाय में, प्रमाद में, उन भावों से तुरंत ही कर्मों का बंध हो जाता है। योग से जो बंध होता है वह प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, कषाय के माध्यम से जो बंध होता है स्थिति और अनुभाग बंध होता है। ये आशव के ही कारण है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योग भी आशव ही है। तो उस आशव जो हो रहा था, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, ये सब मोहनी कर्म के भेद हैं। किसके भेद हैं? मिथ्यात्व भी मोहनी कर्म का भेद है, अविरति भी मोहनी कर्म का भेद है, कषाय को उद्देश्य, प्रमाद भी मोहनी कर्म का भेद, संयम का तीव्र उदय, और कषाय भी कषाय है। तो ये मोहनी कर्म के, मोह और योग ये दोनों ही संसार के कारण हैं। इन दोनों के निर्मित से गुणस्थान बनते हैं, दोनों के निर्मित से भाव होते हैं, दोनों के निर्मित से आसव होता है, और इन दोनों के निर्मित से बंध होता है। तो आसव को हम रोक नहीं सकते। जो मेहमान घर में आ गए धक्का दे के निकाल नहीं सकते। बोले आपने निमंत्रण दिया था, कार्ड है, हम यहाँ आएंगे, भोजन भी करेंगे, विदाई भी लेंगे, चाहे अच्छे बुलाए चाहे बुरे बुलाए। जो अच्छे हैं वो आपका सम्मान करेंगे,
आपकी लड़की का सम्मान करेंगे, कुछ लिफाफा देंगे, और जो हो रही हैं तो आपकी बातें खोल देंगे, चिट्ठा खोलेंगे, तुम ऐसे थे वैसे थे, बेईमान हो, तुमने दिया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरह रिश्तेदार के सामने आपकी बेइज्जती करेंगे। इसी तरह से आपकी आत्मा में जो कर्मण वर्णाएं आ गई, जिन भावों से आई उन भावों से कर्म का बंद हो गया। अब जब तक के लिए बंद हो गया तब तक भी जाने के नहीं। स्थिति थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर दो, परंतु ऐसे जाने के नहीं। फिर क्या करो? करो ये कि वहाँ से भी कर्मण वर्गणाएँ आए ही नहीं, कर्मण वर्गणाएँ आए ही नहीं। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है संवर। मिथ्यात अवृत्ति प्रमाण कषायों से आशा हुआ, तो ये तो आपने समझा। पन मिथ्यात योग 15, 12 अवृत जानो, 25 कषाय मिले, सब 57 मान लो। ये 57 आश्रम के भेद हैं। तो 57 के आश्रम भेद हैं तो संवर के भी 57 भेद कर दो। तो वह संवर आश्रम माने उदाहरण दिया जाता है कि नाव में छेद हो गए, पानी आ रहा है। नाव में पानी आ रहा है, नाव नदी में है, और नाव हो गया शरीर अजीब पुद्गल, और नाव में बैठा नाविक हुए जीव आत्मा। पानी का आना आश्रव, भर जाना बंद, रोक देना संवर, उलीच के बाहर कर देना निर्जरा, नाव का वहाँ पहुँच जाना, नाव छूट जाना, और जीव का किनारे पर उधर पहुँच जाना मोक्ष। ये आप उदाहरण समझते हैं। तो अब नाव में पानी आ रहा है, जितने छेदों से पानी आ रहा है, पानी को रोकना है तो उतने छेद बंद करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। पंच महावत समित गुप्त कर, वचन काय मन को, 10 विध धर्म परिचय 22, 12 भावन को। ये सब भाव 57 मिलकर आज सब को खोते, स्वप्न दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते। जागो, इनको बंद करना है। मिथ्यात को बंद कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति, वो नाविक था, नाव में पानी आ रहा, क्या करे? बीच नदी में नाव है, मझधार में, नाव में छेद हो गया, पानी आना शुरू हो गया, लक्कड़ निकल गया, तख्ता गल गया, अब क्या करे? तो उसने जहाँ से पानी आ रहा था एक पैर वहाँ रख दिया, तो वहाँ से पानी आना बंद हो गया। दूसरे पानी आया, दूसरा पैर रख दिया, क्या करे? तीसरा छेद का पानी आ रहा, उसने ऐसा करके हाथ रख दिया। चौथा छेद का दूसरा हाथ रख दिया, अब क्या करे? फिर पानी आया, अब क्या रखे? उसने अपना सिर रख दिया, हाथ रखा, दोनों पैर रख, सिर रख दिया। 5 जो छेद थे, मुख बड़े बड़े छेद बंद कर दिए। और कोई छोटा छेद था तो लेट गया, पूरा पानी आना बंद हो गया और नाव चली आ रही है। अब फिर क्या कर रहा है? किसी प्रकार से वह बंद करके एक हाथ को थोड़ा छोड़ता है, तो पानी वहाँ से आता है, तब तक बाल्टी भर के बाहर मग्गा से उलीच देता है। 10-5 मुग्गा पानी आ रहा है, छोटे छेद से कम उलीच देता है ज़्यादा, निर्जरा ज़्यादा, आज सब कम। तो ऐसे करते करते फिर आगे पहुँचा के आज सब तो 13वें स्थान तक होगा। 11, 12, 13 में भी आशव है, चाहे भली शाता वेदनी का बंद हो रहा है, तो आशव तो वहाँ पर है पर कम है। तो पानी उलीच ज़्यादा रहा है। 7 में से आगे निर्जरा प्रचुर मात्रा में है। निर्जरा प्रारंभ हो जाती है अभिपाक निर्जरा 5वें स्थान से। कहाँ से प्रारंभ होती है? अभिपाक निर्जरा 5वें स्थान से प्रारंभ होती है, यहाँ से व्रती बन जाते, प्रतिमाधारी बन जाते। अव्रती अवस्था में अभिपाक निर्जरा नहीं होती, क्योंकि निर्जरा 2 प्रकार की, उसमें आगे कथन करेंगे, देखेंगे। तो वयजुत्ताड़म हवे विधिया, वयजुत्ताड़म हवे विधिया, एक सविपाक निर्जरा पडमा, अविपाक निर्जरा विधिया। पहली निर्जरा सविपाक संसार के सभी जीवों की हो रही है। दूसरी निर्जरा अविपाक जो किसकी होती है? वयजुत्ताड़म, जो व्रतों से सहित हैं उनकी ही होती है। जो अव्रती हैं उनकी वह निर्जरा नहीं होती। यदि अव्रती 6-6 महीने के पास भी कर ले तो वह निर्जरा नहीं कर सकता। जो निर्जरा व्रती प्रतिमाधारी डेली भोजन करके भी कर सकता है। क्या समझे? व्रती डेली दिन में 2 बार भोजन करके भी जिस निर्जरा को प्राप्त कर रहा है, उतनी निर्जरा अव्रती 8 उपास, 10 उपास, 16 उपास तो छोड़ो, 6 महीने के पास भी कर ली ना, और तीनों काल खड़े होकर के वह धूप में बैठ करके वह पूजा पाठ कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, खड़ा हो गया,
माला फेर रहा है, किंतु व्रत नहीं लिया एक भी, तो अव्रती के निजरा नहीं है। जितनी निजरा व्रती पद्माधारी एक अंतर्मूर्ति में भी कर रहा है, उतनी निजरा वह पूरे जीवन में न कर पाए। क्यों? चौथी मंजिल हमेशा पांचवी मंजिल के पैरों के नीचे होती है, इसलिए चौथी मंजिल कभी पांचवी मंजिल की बराबरी नहीं कर सकती। जो व्रती पद्माधारी हैं वे सम्माननीय हैं, ग्रस्तों के द्वारा प्रशंसनीय, अभिवंदनीय, पूजनीय हैं। कोई ये न कहे अरे बड़े बड़े पद्माधारी। जो पद्माधारी का भी अपमान करता है, विनय करता है ना, पाप का बंध करता है, पाप का बंध करता है। वे जैन मार्ग में चल रहा है, मोक्ष मार्गी है वो। अव्रती संबदृष्टि, छायक संबदृष्टि भी क्यों न हो, छायक संबदृष्टि होते हुए भी मोक्ष मार्गी नहीं है। अच्छे सुन लेना अच्छे से। और दो पद्मा भी ले ली तो मोक्ष मार्गी हो गया। तो यहाँ बता रहे थे कि संवर जो है आते हुए कर्मों को रोकने का नाम है। कहीं कमरे में आप सो रहे थे, बाहर लाइट जल रही थी, खिड़की में से प्रकाश आ रहा सीधा, आप क्या करोगे? खिड़की बंद कर दी, प्रकाश आना बंद होगा नहीं, ठीक है। ऊपर छेद में से प्रकाश आ रहा, वहाँ पर गत्ता लगा दिया। दरवाज़ा खुला, प्रकाश आ रहा था, दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर पीछे वाली खिड़की से प्रकाश आया, बंद कर दिया। अब आपको चैन की नींद आ गई। ऐसे ही जहाँ जहाँ से आसव हो रहा है उस सब को रोक दो, संवर कर दो, तो चैन की नींद आप अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हो। और संवर करता है, संवर दृष्टि मिथ्यात्व संबंधी संवर कर देता है। और व्रती एक देश व्रत लिए, उन्होंने अव्रत संबंधी आशव का संवर कर दिया। महाव्रती ने सकल अव्रत का संवर कर दिया। और संजन कषाय के मंदोदय वाले अप्रमत्त ने प्रमाद का जो कारण था आशय, उसका संवर कर दिया। और पुणे गुरस्थान 11 में पहुंच गया, 12 में पहुंच गया तो कषाय संबंधी पूरा संवर हो गया। और 14 में पहुंच गया तो योग का भी संवर हो गया। महान भाव। तो संवर भावना का अर्थ समझ में आप कोशिश करें समझने की। चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व संबंधी आसव का संवर हो जाता है। पांचवें गुणस्थान में अप्रत्याख्याना वर्ण संबंधी आसव का संवर हो जाता है। देश व्रत आ जाने से, तो देश व्रत जब नहीं थे उस देश अव्रती का संवर, मतलब देश अव्रती संबंधी जो आशव हो रहा था उसका संवर कर दिया। छठवें गुणस्थान में महाव्रती बन जाने से सकल अव्रती संबंधी आशव का संवर कर दिया। सातवें गुणस्थान में प्रमाद संबंधी आशव का संवर कर दिया। और 8, 9, 10 में कसाय का से आशव हो रहा है किंतु कम होता चला जा रहा है। 10वें के आगे गई, 11, 12 में कसाय संबंधी आशव पूर्णतया से बंद हो गया। और 11, 12, 13 में योग से आशव आ रहा था, 14 में पहुंचते ही योग संबंधी आशव बंद हो गया। और जैसे पूरा आशव बंद हुआ, क्षणार्ध में अयोग केवली से सिद्ध बन गए। ठीक है। अब आशव के बाद भावना संवर, संवर के बाद निर्जरा भावना। निर्जरा का अर्थ होता है निर्जीर्ण, निर्जीर्ण कर दो। समय पाकर के वस्तु निर्जीर्ण हो जाती है। वस्त्र है, 1 साल 2 साल की मर्यादा है, फिर तो फटेगा ना, वो जीर्ण हो गया। मकान है, 50-100 साल की मर्यादा, फिर तो जीर्ण शीर्ण होगा ना। झोंपड़ी है, 2-3 साल की मर्यादा, फिर तो जीर्ण शीर्ण होगी ना। गाड़ी है, 10-20 साल की जो मर्यादा, उसके बाद तो जीर्ण शीर्ण होंगे ना पार्ट उसके। कोई भी चीज़ है अपने समय पर जीर्ण हो, या फल है वृक्ष पर लगा हुआ तो पकेगा ना, डाल पर अपने समय से पकेगा। तो अपने समय पर पकना, निर्जीर्ण होना,
उसका नाम है सविपाक निर्जरा। जीर्ण माने सड़ना, गलना, पकना या अंत के समीप पहुंच जाना। जैसे पत्ता पीला पड़ गया, अब पीला पड़ के गिर जाएगा, फल पीला पड़ गया, पक गया, अपने आप टपक जाएगा। ऐसे ही हमारा कर्म जो आत्मा के साथ बंधा हुआ है, वह बंधा बंधा पक गया, अपना फल दे गया, गिर जाएगा। तो ये अवस्था हो गई। ज्यों सरवर जल रुका सूखता, तपन पड़े भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा, वह शोकन हारी। उदय भोग सब पाक सब पके, पक जाए आम डाली, दूजी है अविपाक पकावे, पाल विषय माली। पहली सबके होय, नहीं कछु सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके, मिटे जगत फेरा। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकुत रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी का ज्ञानी। कौन से ज्ञानी? शब्द पाठी ज्ञानी, आत्मज्ञानी। जैसे भाव शुद्ध ज्ञान है, शब्दों का भंडार तो बहुतों के पास होता है। तो निर्जरा का अर्थ क्या है? निर्जरा। जरा शब्द है ना, जरा माने बुढ़ापा, शरीर जीर्ण हो गया, अब टपक जाएगा, ज़्यादा नहीं टिकेगा। ऐसे ही अब जरा से निर्जरा कहो, कर्म बूढ़े हो गए, बूढ़े होकर के निकल जाएं तो हो गया निर्जरा। और शरीर जरा के बाद निकल जाए तो शरीर की भी होगी निर्जरा, मृत्यु हो गई। आ गया समझ में? नहीं आया तो जर, जोरू, जमीन, इन तीनों की पकड़ में आत्मा जब आ जाती है तो फिर शरीर जर्जर हो जाता है। जरा सोचो, पर वो जरा सोच नहीं पाता है, निर्जरा को प्राप्त नहीं कर पाता है, और तब तक यह शरीर जर्जर होकर के निर्जर हो जाता है, छूट जाता है। इसलिए जरा सोचो, निर्जरा को प्राप्त करो। जरा सोचो क्या? निर्जरा प्राप्त हो जाए, और निर्जरा प्राप्त होगी व्रत, तप, गुप्ती, समति आदि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। उसके पहले संभव नहीं है। दूध आपके पास है, क्या है आपके पास? दूध को अभी आपने छाना नहीं, गर्म नहीं किया, और बालक कह रहा है माँ मुझे लड्डू दे दो, माँ बाप के लड्डू। बोले अभी कहाँ है लड्डू? दूध तो आपके पास है, और इतने दूध से आप कहते 10 किलो लड्डू बन जाएंगे, मुझे तो 1 लड्डू चाहिए। तो माँ लड्डू दे सकती है क्या? अभी नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि माँ बाप का लड्डू बनना वह दूध की अभी डायरेक्ट पर्याय नहीं है, वह तो बहुत बाद की पर्याय है। तो जो चीज आपको बाद में मिलेगी वो यहाँ कैसे मिल जाएगी? जो 7वें गुणस्थान में और आगे गुणस्थान में या 5वें 6वें मिलने वाली है, उसे व्यक्ति पहले में प्राप्त करना चाहता है या चौथे में प्राप्त करना चाहता है, कैसे प्राप्त होगी? चौथे वाला तो सम्यक दृष्टि है, वह तो कहता है भैया जो शास्त्रों का लिखा है कि चौथे में मुझे निर्जरा तो नहीं मिलेगा, ऐसी भगवान की वाणी है। किंतु जो कहता है नहीं मैं तो निर्जरा करूँगा, शुद्ध आत्मा का अनुभव करूँगा, स्वरूपाचरण में लीन हो जाऊँगा, तो वो जिन वाणी को नहीं माने तो कौन हो गया? जिनवाणी नहीं मानी तो भगवान को तो मान रहा है, गुरुओं को मान रहा है, नहीं मान रहा। जिनवाणी को नहीं मानो, किसी को नहीं मान रहा। जिनवाणी में लिखा है, शिवकोटि महाराज ने भगवत याद नाम है, आचार्य मत स्वामी ने मणिकंडिका में, आचार्य सिद्धांत चकोती ने जीव कांड में, यदि पूरे द्वादशांग को माने
एक अक्षर को नहीं माने तो कौन है? पूरे द्वादशांग को मान रहा है, एक अक्षर को नहीं मान रहा, वह भी मिथ्या दृष्टि है। फिर जो अनुगों का अनुग पत्ता साफ कर दे, पूरे 7 तत्व में से 2-3 तत्वों को साफ कर दे, जो 10 धर्म में से पूरे धर्मों को साफ कर दे, तो सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? जो चौथे गुणस्थान में बिना तपस्या के, बिना त्याग के, बिना संयम के, बिना इच्छा पर निरोध किए, बिना इंद्रियों का दमन किए मोक्ष चाहता है, ध्यान में मन लग जाए, आत्मा का ध्यान हो जाए, निर्विकल्प हो जाए, शुद्धोपयोग हो जाए, मैं निश्चय ध्यानी बन जाऊं, मैं निश्चय समक्ति बन जाऊं, बीतरागी मेरा समक्त हो जाए, कहाँ से होगा? जैसे दूध से घी की पुड़ी बना सकते क्या? और सरसों से तेल की मंगोड़ी बना सकते क्या? और बादाम अभी छिला भी नहीं, हरा बादाम है, उस बादाम से बादाम की बर्फी, क्यों? तो बादाम नहीं है क्या? शादी होते ही वंश वृद्धि नहीं हो जाती, गर्भ धारण करने पर भी वह नारी नवमास प्रतीक्षा करती है, तभी शिशु को जन्म देती है। तो जो जिस प्रकार से जहाँ जैसे व्यवस्था है उसे हम बदल नहीं सकते। किसान खेत में बीज बोता है, चाहे सिंचाई जल से नहीं घी से भी करे, दूध से करे, तब भी जो फसल 120 दिन में आती है वो 12 घंटे में नहीं आ जाएगी। आ जाएगी क्या? जितना टाइम अपेक्षित है उतना लगेगा। मकान बनने में जो टाइम लगता है, यदि सामान एक कमरा बनाना है, एक कमरे में लेंटर डालना है, तो जो टाइम लगना है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगेगा। कोई व्यक्ति कहे हम 100 ट्रक ला करके माल रख देते हैं, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, और कमरा हमें 1 घंटा बना करके दे, बोले आरसीसी का तो नहीं बनेगा, उसको तो पकड़ने में टाइम लगेगा ना। उसका बना दे, टीन का बना देते हैं, फाइबर का बना देते हैं, पर नहीं मुझे तो वही चाहिए, पूरा फिनिशिंग कमरा, जैसा कमरा ये नहीं शुरू तुम्हारा वैसा चाहिए, तो इसके लिए उतना टाइम भी चाहिए। तो चौथे गुणस्थान में जो मिलता है वही मिलेगा। आप यहाँ से चलना प्रारंभ करो। मानसरोवर के पास पहुँचने के पहले ही कहो कि मुझे बाहर भोजपुरी धर्मशाला का कमरा है ना, उस कमरा में बैठ करके जो अनुभव आ रहा है वहाँ का अनुभव यहाँ दिलाओ, वो तो वहीं पहुँच के मिलेगा ना। शिखर जी जाने का अनुभव यहाँ तो नहीं मिलेगा ना आपको, रास्ते का अनुभव आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा ना इस में बैठ करके। तो जो साधु संत तपस्या कर रही हैं उनका जो अनुभव है, तपस्या है, समता भाव है, उससे जो संबंध जरा हो रही है, यहाँ एसी में डनलप के गद्दे पे बैठ करके मुसुंद लगा करके, कांख में समेसा दबा करके और केसर या गिलास पीते हुए, ज़्यादा हुआ तो पान की पी थूकते हुए अनुभव आ जाएगा क्या? भाई आप लोग सब समझते हो, जब पसीना बहाता है ना व्यक्ति, तब जो थकान आती है, थकान के बाद पसीना में जो पंखे की हवा लगती है, जो आनंद आ रहा है वह पंखे की हवा का आनंद उसे नहीं आएगा जो एसी में से निकल के आया है, उसे नहीं आएगा जो ठंड में से कांपता हुआ आया है। तो जो जहाँ जिस स्थान पर जिस अवस्था में जो अनुभव होता है वह अनुभव वही होगा, अन्य जगह नहीं हो सकता। समझ रही बात को? तो यहाँ हम देख रहे थे निर्जरा। निर्जरा कब होती है? सविपाक निर्जरा संसार के प्रत्येक जीव की होती है। अविपाक निर्जरा ऐसे समझो जैसे माली पेड़ को तोड़ करके, पेड़ पर से कच्चे फल को तोड़ करके पाल में लगा करके पका ले। पेड़ पर लगा हुआ फल महीने भर में पकेगा और माली ने तोड़ लिया जल्दी और पका लिया तो 4 दिन में पक गया। तो ऐसे ही मुनि महाराज तपस्या के माध्यम से उन कर्मों को 100 साल बाद या 100 भव बाद उदय में आती, उनको अभी उदय में ले आए, इसलिए उनकी आज ही निंदा हो गई। और इतनी आगे उदय में कि जो 100 भव में मिलता कर्म का फल वो 1 साल में मिल गया। जितना कष्ट 100 साल में मिलता उन्होंने 1 दिन में भोग लिया, कर्म उदय में आ गया पूरा। तो निर्जरा ये है, और कर्म उदय में आ गया, नया बांधा नहीं, तो जल्दी मुक्ति होगी।
तो निजराकाश से क्या समझे? कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, अपने आप अलग हो जाना, सविपाक निजरा। तपस्या से अलग कर देना, तपा करके अविपाक निजरा है। कर्म उदय में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। जो सविपाक निजरा वो तो उदय में आएगा ही आएगा। अविपाक निजरा है तो वह अपना उतना फल नहीं दे पाता। जैसे एक एक बूंद करके पानी टपक रहा है तो उसका अलग उसका अनुभाग है, और एक साथ पानी आ जाए तो जल्दी बिगड़ जाएगा, तो उतना वह पानी लाभ नहीं दे पाएगा। यदि वर्षा एक सप्ताह तक हुई और धीमी धीमी वर्षा हुई तो वाटर लेवल आपका 10 फीट बढ़ गया। और किंतु वर्षा उतनी ही वर्षा एक दिन में मूसलाधार वर्षा हुई सुबह से लेकर दोपहर तक या शाम तक, और पानी पूरा बह गया, उससे वाटर लेवल 1 फीट भी नहीं बढ़ा। समझ रहे बात को? तो ऐसे ही यदि एक साथ कर्म उदय में आते हैं तो फल कम दे पाते हैं, और फिर कुछ कर्मों की अविपाक निजरा होती है, कुछ कर्मों की उदीर्णा हो जाती है, यानी कच्चे कर्म भी उदय में आते हैं, पूरा फल नहीं दे पाते। और कुछ कर्म संकृत हो जाते हैं, जो पुण्य पाप गतियाँ थी पुण्य में बदल करके वह आ जाती हैं। इस प्रकार से यदि एक एक व्यक्ति करके किसी को पीटे मारे या चोट मारता चला जाए या एक कुछ फेंकता चला जाए तो हानि ज़्यादा होगी, और एक साथ भीड़ इकट्ठी आ जाए तो ऐसा करे तो हानि उसमें कम कर पाएगा। तो ऐसी कर्मों की भीड़ इकट्ठी आ जाती है तो हानि कम। 1 लाख व्यक्ति यहाँ से निकले के करके तो वो तो पूरा उसको नाश करते। तो एक एक करके कर्मोदय में आएगा तो हानि ज़्यादा पहुँचा सकता है। इसलिए मुनि महाराज उपसर्ग आता है, आते नहीं आते? मुनि महाराज पर उपसर्ग आते हैं, किसी मिथ्या दृष्टि भी कौन नहीं आते, क्योंकि वो उपसर्ग करने वाला है। उपसर्ग तो उस पर आए जो अपने नियम में पक्का हो, और जिसका कोई नियम ही नहीं है क्या उपसर्ग आएगा? सम्भव दृष्टि पर उपसर्ग आ सकता है, देशवती पर आ सकता है, महावृत्ति पर आ सकता है, और जो मिथ्या दृष्टि अवृत्ति उस पर क्या उपसर्ग आएगा? तो कहने का आशय ये, जब आप पर कष्ट आए और कष्ट को आप सहन कर लो। मान आपको गर्मी लग रही है और गर्मी लगती आपने पंखा चालू कर दिया, तो आपने कष्ट को सहन तो नहीं किया, उस कर्म को दबा दिया। अब कर्म उदय बाद में आएगा, और आपने सहन कर लिया, खूब आकुलता व्याकुलता हुई पर आपने परिणाम क्षमता रखा, वो कर्म आपका निजीर्ण हो गया। आपको भूख लगी, आपने जाके खा पी लिया, कर्म निजीर्ण नहीं हुआ, परंतु आपने क्षमता सहन किया तो कर्म निजीर्ण हो गया। आपका शरीर रोग आया, क्षमता से सहन किया, आपने हाया दिया नहीं किया, कलेश करते तो और कर्म बनते चले जाते, क्षमता सहन कर लिया, कर्म आपको निजीर्ण हो गया। तो निर्जरा होने से जितनी अविपाक निर्जरा होगी उतनी जल्दी मोक्ष हो जाएगा। इसलिए उपसर्ग सहन करने वाले केवली सब विषयों से मोक्ष चले गए, और जिनको उपसर्ग नहीं हुआ और उपसर्ग में संक्लेश भाव बन गया, राग का उदय आ गया, तो भी सर्वसिद्धि आदि पहुँच गए या संसार में रह गए। तो निर्जरा भावना आ गया, लोक भावना। पेड़ पे पत्ता लगा हुआ है, जब वो पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, अपने आप गिर जाता है, कोई तोड़ता नहीं। और जो आपकी फुलवाड़ी है, जो आपका मकान के सामने लॉन है, हरी घास है, या जो ग्राउंड है, उसमें क्या करते हैं आप? उससे मशीन से पत्तों को आपका माली कैंची से पत्तों को काटता है, शेटें बिठाता है, या घास बड़ी बड़ी हो गई तो मशीन से आप काट देते हैं, तो वह पत्ता अपने आप टूट के गिरता पेड़ से, तो पीला पड़ के जब सूख जाता तब गिरता, जब उसमें जान नहीं रहती। फूल जब गिरता जब वह जान नहीं रहती, डंठल कमज़ोर हो जाता। फल जब गिरता जब पक जाता, जान नहीं रहती। अब उसको पहले करे तो ताकत लगानी पड़ेगी तोड़ने के लिए। तो जिस कर्म को आत्मा से चिपका हुआ है जल्दी अलग करेंगे तो ताकत लगानी पड़ेगी। ताकत यानी आत्मा की शक्ति। वो शक्ति का नाम जो कषाय के साथ है वह तो कर्म को बांधने वाली है, जो कषाय से रहते वह तब कहलाता है, वह कर्मों को काटने वाली है, तोड़ने वाली है। ठीक है। अविपाक अपने आप अलग होना, सविपाक, स कहिए तो समय पर, विपाक कहिए तो पक जाना, पक करके टूट जाना। पाक माने पकना,
और विपाकवान विशेष रूप से पकना, कितना पकना कि टूट जाए। और स माने समय पर पक कर के इतना पक जाना कि टूट जाए। और अयपा कहिए तो समय के पहले इतना पका दो कि वह टूट जाए, गिर जाए, तो उसे कहते हैं अविपाक। ठीक है। अब है लोक भावना। समय कितना हुआ? चलिए, हाँ, एक आधा ले लें कि 3 भावना और रहेंगी अभी? क्या विचार सबका? अभी कि कल? एक मत में बोलो, कोई कल कह रहा, कोई आज। चलिए साहब, ठीक है। लोक भावना। लोग कहते हैं लुक्यंते जीवादिया पदार्था स्मंसा लोकहा, जिसमें जीवादि पदार्थ लुक्यंते मानी देखे जाते हैं। लुक धातु ऐसी है, यह हिंदी में भी आती है, संस्कृत में, प्राकृत में और अंग्रेजी में। लुक मानी देखना, और हिंदी में कहते हैं लुक जाओ, लुक रही हो तुम हमें, दिख रही हो। और लुक्यंती संस्कृत में भी है, लुक शब्द प्राकृत में भी है, इसे लोक बना। तो लोक शब्द का अर्थ है लुक्यंते मानी देखे जाते हैं। जीव आदि 6 द्रव्य आकाश के जितने हिस्से में देखे जाते हैं उसे लोक कहते हैं। लोक आकाश कहते हैं ना आप। आकाश के जितने हिस्से में जीव आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। और जहाँ पर जीव आदि द्रव्य नहीं पाए जाते, केवल सिर्फ आकाश है, उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो लोक कितना बड़ा है अभी हम संक्षेप में बता रहे हैं। आप जानते हैं 14 राजू ऊंचा, नीचे 7 राजू, 7 राजू पर फिर 1 राजू, नीचे नरक है, सबसे नीचे निगोद, उसके आगे मध्यलोक, फिर आगे यूँ बढ़ गया 5 राजू हो गया ऊपर, 3.5 राजू की ऊंचाई पर, उसके आगे फिर 1 राजू वहाँ सिद्धालय हो गया। तो ऐसा लोक है। आप पढ़ते हैं 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान। लोक पुरुष माने कहिए यदि कोई पुरुष अपनी कमर पर हाथ टिका करके यूँ खड़ा हो जाए तो लोक कैसा है? पुरुष संठान। संठान मानी आकृति, पुरुष के आकार का है। तामे जीव अनादिते हैं, अज्ञानता के कारण जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। और वे यदि ज्ञान को प्राप्त करके संयमी बन जाए तो कर्मों का नाश कर दे। अच्छा, निर्जरा भाव ने भी शब्द देखा था, उद्यम सब आया, कहा था पहली शब्द के हो ही नहीं कोई सरे काय तेजा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। संसार का फिर जब भी मिटेगा आपके पुरुषार्थ से मिटेगा, भाग्य से नहीं मिटेगा। कि जब हमारा मोक्ष होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा। तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिश्रम पुरुषार्थ उद्यम करना ही पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। तो उद्यमशील होना है, नहीं तो कोई भाग्यवादी कहे जब कल्याण होना होगा तो हो जाएगा। तो भैया आपका सिद्धांत ऐसा ही है तो पूरा सिद्धांत लगाओ ना, आधा आधा क्यों लगाते हो? फिर स्वास्थ्य खराब होने पर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब ठीक होना होगा तो हो जाएगा, मरना हो तो मर जाएंगे। दुकान पर ताला क्यों लगाते हो? जब चोरी होनी हो तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। दुकान पर बिक्री क्यों कर सौदा की? क्यों खरीदते बेचते हो? क्यों भोजन करते हो? मरना हो तो मर जाएंगे, जीना हो तो जी जाएंगे। सांस क्यों ले रहे हो? जब मरना हो तो मर जाएंगे, जीना हो तो जी जाएंगे। तो ये सिद्धांत पूरा लगाओ, या तो फिर क्या नाम है, फिर उसमें क्यों लगाती हो कि जब मोक्ष होना होगा तो हो जाएगा, कल्याण होना तो हो जाएगा, जो हमारा पुण्य का उदय आएगा तब ऐसा होगा तो हमारा ऐसा हो जाएगा। अरे भाई, करना पड़ता है। तो संसार के लिए भी आप करते हैं, तभी संसार में आप परिभ्रमण करते हैं, तो मोक्ष के लिए भी आपको करना पड़ेगा, तभी मोक्ष मार्ग, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो लोक भावना में यह जीव तीनों लोकों में परिभ्रमण कर रहा है, 4 गतियों में, नरगति, तंसगति, मनुष्यगति और देवगति। लोक का नक्शा कभी महाराज जी ने समझाया था, प्रगंध महाराज जी ने, और समझा था ना। और विस्तार से प्रोजेक्टर आदि पर यहाँ देखना हो तो द्वारका संघ यहाँ पर है, अभी पढ़ा करके आई गई पार्क में बड़े विस्तार से। लोग बड़ी तारीफ करे कि महाराज जीवन में ऐसा कभी नहीं पढ़ा, गीपा समाज में कम से कम मतलब 30-40 से ज़्यादा चौमास हो गए, किंतु जो विषय इतना स्पष्ट समझाया पढ़ाया, तो वह विषय आप भी पढ़ना चाहो तो द्वारका संघ का लाभ ले लेना। तो आपको बता दी जाए कैसे लोग है, कहाँ पर निगोद, कहाँ पर नरक सात, कहाँ मध्यलोक, कहाँ पर जम्बूद्वीप आदि असंख्याद्वीप समुद्र, फिर कहाँ पर भरत आदि क्षेत्र, कहाँ पर मेरु आदि,
कहाँ 5 मेरु, कहाँ पर विदेश क्षेत्र, कहाँ पर तीर्थंकर होते शिव मंदिर आदि भी स्थित कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब महाराज जी ने बताया था आपको, राहुल जी को मालूम होगा, सुबह जो आते हैं, चल रहा है ना अभी, चल रहा है, मैं तो वगैरह जो पढ़ने आते हैं तो मालूम होगा। तो ये चीज़ समझ में आने वाली चीज़ है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक समझ लेना कि अभी आपका संस्थान विषय धर्मजान नहीं बन सकता। और जिसको लोक पर विश्वास हो गया, लोक की संरचना पर, वो अपने आप को संभव दृष्टि मान ले, क्योंकि मिथ्या दृष्टि लोक की संरचना पर विश्वास नहीं करता। बोले दिखाओ कहाँ है भाई, पंचमेरु कहाँ है, पर जिससे भगवान की वाणी पर विश्वास होगा वही मानेगा, बिल्कुल सही लिखा जिन वाणी में। तो लोक की बात का कथन बहुत ज़रूरी है। हम सोचते हैं कि इसका विषय इतना विशद होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए कि हर व्यक्ति समझ सके। दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, एक तो पंच परावर्तन और लोक का स्वरूप। ये समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ जीव संसार शरीर भोगों से विरक्त हो सकता है। बहुत ही कोई तीव्र मोह का उदय हो तो कह नहीं सकते, उसका फिर मन इसको पढ़ने में ही नहीं लगेगा। तो लोक भावना संक्षेप में देखी, बोधि दुर्लभ भावना, बोधि का ये तो रत्नत्र है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी प्राप्ति दुर्लभ है। आप पढ़ते हैं दुर्लभ है निगोद शेथावर अरुत्र सगत पानी, पानी माने पानी नहीं, जल नहीं, पानी माने प्राप्त करना। दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से निकल करके स्थावर बनना भी दुर्लभ है। यद्यपि निगोदिया जी भी स्थावर ही होते हैं, वे सूक्ष्म हैं, किंतु वहाँ पर कलकल भूमि आदि में हैं, तो वहाँ से स्थूल निगोद बनना, व्यवहार राशि में आना दुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्र सगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। फिर स्थावर से तर्स बनेगा, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय बनना दुर्लभ है। संगी पंच इंद्रिय बनना दुर्लभ है, उसमें भी त्रिंश बन गई, असंगी बन गई, फिर संगी बनना दुर्लभ है। उसमें नारकी बन गई, दीप बन गई, या कुबो भूमिज भूमिज बनी, किंतु कर्म भूज और दुर्लभ है, उसमें कर्म भूमि बनी, तो उसमें भी अच्छी जाति, उत्तम कुल, अच्छी संगति बहुत दुर्लभ है। तो आप पढ़ते हैं नर काया को सुरपति तरसे, कौन तरसे? सुरपति किसे कहते हैं? सुर देव, पति सौदमादि इंद्र, तो वह सौदम तरसता है मनुष्य के शरीर प्राप्त करने के लिए। कौन से शरीर को प्राप्त करने के लिए? कौन सा शरीर मनुष्य का? क्या किसी मनुष्य का शरीर वैकृत भी होता है क्या? फिर औदार्य तो सभी मनुष्य तंत्रों का होता ही है। हमारे और आप इस शरीर को प्राप्त करने के लिए नहीं तरस रहा, वो किसी मिथ्या दृष्टि का शरीर प्राप्त करने के लिए नहीं, किसी किंकर गरीब भिखारी के लिए नहीं, पापी जीव का शरीर नहीं। जिस परम अवतार शरीर को प्राप्त करके उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वर्ग अगले भव से मोक्ष जाएगा, कहता है जब मैं अगले भव से मोक्षगामी जीव हूँ तो वह मनुष्य की अवस्था जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुझे प्राप्त क्यों नहीं हो रही, मुझे प्राप्त हो जाए। भगवान के दीक्षा कल्याण के समय वह कितना तरसता है वैराग के समय कि मुझे मनुष्य प्राप्त होता तो उनके साथ दीक्षा लेके मैं मोक्ष प्राप्त करता, सागरों तक में यहाँ रहना पड़ेगा मुझे। तो नर काया को, कौन सी मनुष्य काया को? जो संसार में परिवहन कर रहे, जिस मनुष्य काया से नर काया को बंद कर रहा है, ऐसी प्राप्त करना चाहता क्या? जिससे त्रिगति में जा रहा है वो प्राप्त करना चाहता क्या? जिससे देव दुर्गति हो रही वहाँ जाना चाहता क्या? जिस मनुष्य भाव से निगोद में जा रहा, स्थावर में जा रहा, उसे प्राप्त करना चाहता। जिससे प्राप्त करके भोग भूमि कुबो भूमि जा रहा, उसे प्राप्त करना चाहता। जिससे प्राप्त करके मनुष्य से मनुष्य बनना वहाँ प्राप्त करना चाहता। अरे जिस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके जीव नियम से उसी भव में मोक्ष प्राप्त कर रहा है, ऐसी मनुष्य काया चाहिए, हर मनुष्य की काया नहीं चाहिए। सौदबिंद कौन सी काया प्राप्त करेगा? जिससे उसी अवस्था में मोक्ष प्राप्त करे और केवली बने। केवली अवस्था में परम अवतार शरीर होता है, उसके पहले अवतारिक, और वह भी वज्र प्रसन्नाथ शयनन, ऐसा वैसा नहीं, समचत संस्थान। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना
दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। उत्तम देश, उत्तम संगति, श्रावक का कुल, उत्तम जाति और श्रावक अवस्था की प्राप्ति, देशवती बनना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। जो प्रतिमाधारी बन गए वास्तव में वे चौथे उत्थान वालों के द्वारा पूजनीय हैं। यदि अव्रती व्यक्ति व्रती के चरण छू लेता है तो कोई गलत नहीं कर रहा, हाथ जोड़ रहा है तो गलत नहीं कर रहा, जय जय बोल रहा गलत नहीं कर रहा, वंदना कर रहा गलत नहीं कर रहा। और चौके में हार के समय शुद्धि बोल रहा है, भैया जी आर्य शुद्ध भोजन ग्रहण कीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा है, तो ये करना ही चाहिए। वह पात्र है, व्रती है, मध्यम पात्र है, उसकी भक्ति आवश्यक है, बिना भक्ति के हार कैसे लेगा, तो उसके लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं कि प्रतिमाधारी स्वयं कहे भैया मैं तुम्हारी चौके में भोजन कर लूँ क्या, क्या भिखारी है क्या वो प्रतिमाधारी जो माँ के खाए, वह नहीं कहेगा मैं भोजन कर लूँ आपके चौके में, वह चौके वाला कहेगा भैया जी आपका निमंत्रण मेरे यहाँ या भोजन कर लीजिए। वह हाथ जोड़ के कहेगा, ऐसा भी नहीं कि भैया भोजन कर लो, अरे कोई ऐसा वैसा बात कोई मिथ्या दृष्टि है क्या, धर्मी है क्या, हाथ जोड़ के विनयपूर्वक भैया जी आइए, आज हमारे यहाँ शुद्ध भोजन बना है, हमारा बड़ा सौभाग्य, आप हमारे चौक में पहुँच करके भोजन ग्रहण कर लीजिए, भैया हमारा बड़ा पुण्य का उदय, हम कृतार्थ हो जाएंगे भैया। बड़े अच्छे परिणाम, मीठे शब्द और शरीर में विनम्रता, यही तो मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि है। तो ये पंचम स्थान की प्राप्ति भी सहज नहीं है, और सहज है यदि आप कहते हो सहज है कोई बन जाए, बताओ माई के लाल हो तो बताओ बन करके, जो कह रहे बड़ी सहज बन के बताओ, इतनी सहज होती तो अरे भवन क्यों नहीं बन गई, अभी तक आप क्यों नहीं बन गई, भैया बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। IAS बनना सरल है, व्रती बनना कठिन है, IPS IRS IFS बनना कठिन है, कठिन तो है पर उससे भी कठिन लगता है व्रती महाव्रती बनना, और कठिन है। राजनीति में जाना बड़ा कठिन है, तो वो सरल है। डॉक्टर बनना कठिन है फिर भी सरल है, इंजीनियर बनना कठिन है फिर भी सरल है। अपनी कसायों को दबाना, क्रोध आ रहा हो दबाना कठिन है, अहंकार आ रहा हो दबाना कठिन है, माया का भाव आ रहा हो दबाना कठिन है, लोभ का भाव, तो व्रती बनना कठिन है, और महावती बनना और कठिन है। अष्टधारा, तलवार की धार पर चलना, लोहे के चने चबाना, अग्नि के दरिया में तैरना बहुत कठिन, एवरेस्ट की चोटी चढ़ना। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन, दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। धन्य मुनि महाराज, जिनका रोम रोम पूज्य है, जिनको देख करके मन आनंद से भर जाता है, अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं, मस्तक झुक जाता है, और लोग ऐसे गदगद होते हैं कि रोड पर ही साष्टांग प्रणाम करते, जिन्हें तो लोग जहाँ से निकल जाएं चरणों की धूली पल्लू में बांध देते। क्या मुनि मुद्रा है, आप पढ़ते हैं, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा, जग की न स्वरता का सच्चा, दिग्दर्श कराने वा, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा निष्कंटक पथ में विषकंटक हो, अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल, इधर देखते जाओ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते तपशैल नदी तट पर। उस समय करते चौथे काल में, आज वज्रनंदा शयनन था, आज होता तो आज भी करते। इस शयनन में आज यदि कमरे बंद में कर रही है, पसीना से नहा रहे हैं और फिर भी विश्राम कर रहे, मच्छर काट रहे विश्राम कर रहे, गर्मी सर्दी लग रही बरसात में भीगे तभी शयन कर रहे, तो ये उनकी तपस्या वास्तव में आज भी दांतों तले उंगली दबाने वाली है। करते तपशैल नदी तट पर,
तरतल वर्षा की नदियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ी। चाहे खूब पुण्य का उदय आ जाए, लोग जय जयकार कर रहे हैं, भगवान मान के पूज रहे हैं, तब भी समता भाव, और चाहे कितना कष्ट भी आ जाए, प्राण कंठ में आ गए, तब भी समता भाव। रोग है, पीड़ा है, शरीर जर्जर हो गया, लेटे हैं तख्त पर, पाटे पर, जमीन पर, चमड़ी चुभ रहा है, हड्डियाँ चमड़ी चुभ रही है, छिल गई, आहार नहीं हो रहा, उल्टी हो रही, गर्मी है, उबकाई आ रही, अंतराय हो गया, गला सूख रहा है, चक्कर आ रही, कितनी परेशानी, किंतु कभी हाय दैया नहीं कर रहे। हाय पानी, हाय पानी, हाय पानी, अरे भूख लगी, मैं तो कंठ सूख रहा है, प्यास लगी, या कुछ भी, या भाई मुझसे नहीं सहन हो रहा, समता, समता भाव, चेहरे पर प्रसन्नता, लगता है वास्तव में ये इस औदारिक शरीर में परमात्मा बैठा है, द्विभुज परमेश्वरा। देख करके लगता है हमारा कितने बड़ी पुण्य का उदय आ गया कि ऐसे साधुओं की संगति में 4 महीने 5 महीने की मिल रही, कितने पुण्य का उदय है, जिनके हम दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे, भक्ति कर रहे, अपने हाथों से इनके कर कमल में, कर पात्र में आहार दे रहे। ये कर पात्री पद यात्री, वास्तव में कर पात्री पद यात्री ही शिव यात्री होता है। जो कर पात्री और पद यात्री नहीं तो शिव यात्री भी नहीं होता। और उसी पद यात्री और कर पात्री शिव यात्री को यदि आहार देने का मौका मिल रहा, क्या धन्यभागी हैं आप। जब चौके में ऐसी भीड़ लगती है, ऐसा लगता है चौका में देकर के चौथा का लौट के आ गया हो। वहाँ लेकर के भीड़, एक एक साधु के पास देखते हैं 20-20 30-30 की लाइन लगी है लंबी लाइन लगी है। और व्यवस्था बनाने वाले का एक गिलास दो आगे बढ़ो, एक गिलास दो आगे बढ़ो, एक गिलास दो आगे बढ़ो। अरे भाई हमने दिया ही नहीं, पानी दिया है, चलो आगे बढ़ो, नंबर बाद में आएगा। क्या पुण्य है, जानते हैं एक गिलास भी दिया भावना से, नियम से वह भव्य भव्य, और एक गिलास भी भावना से दिया पक्का मान लेना वह नरक में नहीं जाएगा। अभी तक नरक आयु का बंधन नहीं किया, बाद में परिणाम खराब हो जाए तो अलग बात है। जब तक आहार दे रहा है तब तक गारंटी है उसने नरक आयु का बंधन नहीं किया, और जिसने कर लिया वह आहार दे नहीं सकता। तो ये समता मूर्ति, धर्म मूर्ति, क्षमा मूर्ति, त्याग मूर्ति, शांत मूर्ति। तो अब क्या पढ़ते हैं आप, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की अंतर ज्वाला हरती वा, मानो झरती हो फूल, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे। इन्हें देखकर की लगता है हमारे पाप कर्म की लड़ियाँ टूट गई, हमारी बंधन टूट गई। जैसे मानतम स्वामी के भक्तों में पढ़ते ही ताली टूट गई, ऐसी लगता है देख करके हमारी तो मोह के बंधन टूट गई। महाराज आपको देख के हमारा मोह कम हो गया, हमारी तृष्णा कम हो गई, ईर्ष्या कम हो गई, बैर कम हो गया, हमारी मान कषाय कम हो गई। आपको देख करके वास्तव में हमारी बंधन टूटने लगे, टूट रही हैं। बाहर की सांकल तोड़ना सरल है, मोह के बंधन तोड़ना बड़ा कठिन होता है। टूट पड़े बंधन। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे शांत त्याग के मूर्ति शिवपथ पंथी। ऐसे मुनराजों के चरणों में अंदर की समग्र श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनंतों बार नमोस्तु 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 प्रणाम, क्योंकि इनका दर्शन भी पाप का नाश करने वाला है। एक बार नमोस्तु करने से कि जाने कितने पापों का नाश हो जाता है, एक बार नमोस्तु करने से। और ये भी ध्यान रखना, एक बार अभिनय करने से कितने पापों का बंद होता है, वो सोच लेना। एक अंतर मूर्ति की अभिनय कर दी ना तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक भी संसार में परिणय कर सकते हो। एक बार अभिनय कर दी, अब शब्द निकल गया मुँह से, आँख भी फेल ली, कुछ भाव गलत हो गया तो पाप का बंध भी होता है, ये ध्यान रखना। जो मुद्रा पापों को नष्ट भी कर सकती है तो पापों के बंध में भी कारण है। घड़ी का पेंडुलम जितना इधर जाता है तो उतना उधर भी जाता है। जितना ये मुद्रा आपको मोक्ष मार्ग में ऊपर ले जा सकती है, पुण्य दे सकती है, यदि आपने दुरुपयोग किया तो पाप में नीचे धकेल भी सकती है। इस मुद्रा का अभिनय करने से व्यक्ति नरक आयु का बंध भी कर सकता है।
इस मुद्रा का उपसर करने से कुष्ठ रोगी भी हो सकता है। इस मुद्रा की अवहेलना करने से व्यक्ति दुर्गति का पात्र बनता है। विकलांग, दीनहीन, दरिद्री, मूर्ख, क्या क्या नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें कि तलवार हाथ में दी है शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए, दुरुपयोग कर लिया अपना घात भी कर दे। जितनी पेनी तलवार है उतना ज़्यादा घात भी करेगी और शत्रु से बचाव भी करेगी। तो ये जिन मुद्रा है। आया समझ में? नहीं आया? इस जिन मुद्रा के लिए हम स्वप्न में भी नमस्कार करते हैं, जागृत अवस्था में भी करते हैं। भगवान हमारी प्रत्येक सांस में इस जिन मुद्रा को अनंतों बार नमस्कार हों। अनंतों बार नमस्कार, श्वास आए तो भी अनंत बार नमस्कार और श्वास जाए तब भी अनंतों बार नमस्कार। और हमारी आँखों में, खुली आँखों में भी और बंद आँखों में भी यह जिन मुद्रा हमें निरंतर दिखाई देती रहे, जिस मुद्रा को देख करके मोह की निद्रा टूट जाती है। क्या टूट जाती है? जिस जिन मुद्रा को देख करके मोह की निद्रा टूट जाती है, ऐसी जिन मुद्रा मेरी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में बसे। अंतिम भावना है धर्म भावना। लगभग हो गया। धर्म भावना का अर्थ है धर्म। धर्म का आशय है जो इस संसारी जीव को संसार सागर से पार कर दे, जो इस आत्मा को दुखों के गर्त से निकाल करके शाश्वत सुख प्रदान कर दे। इसका दुख तो नष्ट कर दे और शाश्वत सुख दे दे। धर्म वह है जो विभाव को नष्ट कर दे, हमारे शुद्ध स्वभाव को दे दे। धर्म एक ऐसा रसायन है जो हमारी आत्मा रूपी दूध को परमात्मा रूपी दही बना दे, या हमारी आत्मा रूपी दूध में से परम परमात्मा, शुद्ध परमात्मा, सिद्ध रूपी घी बना दे। नवनीत भी अनंत अवस्था जैसा है। और धर्म वह है जो कनक पाषाण रूपी हमारी आत्मा को शुद्ध सोना बना दे। धर्म वह है जो हमारे लोहे रूपी आत्मा को वह धर्म रूपी पारसमणि शुद्ध सोना बना दे। वह धर्म दो प्रकार का है, श्रावक का धर्म और श्रमण का धर्म। दोनों अपने अपने धर्म को पालो तभी कल्याण है। क्या करो? धर्म को बोलो ना, जोर से, जोर से बोलो। क्या करो? धर्म को। अभी पाया नहीं आपने? हा? पाया नहीं ना, तो पालो। क्या करो? जब पाओगे तभी तो पालोगे। जैसे आप अभी कुछ और पालते हो, डॉगी बॉगी पालते ना, तो कैसे पालते हो? पहले लाती हो ना, प्राप्त कर लिया तब पालते हो। और डॉगी बहराना पालो ना, और तो संयम पालो, धर्म पालो, प्रतिमा पालो, ये 5 अणुमत पालो, गुणमत पालो, शिक्षावत पालो, ये पालो भाई। ये डॉगी वॉगी क्यों पालते हो? कैट क्यों पालते हो? ये क्या नाम है आपके? क्या होता है? टेडी बियर वगैरह होता है, क्या होता है? हम तो कुछ जानते नहीं भाई, सब पुराने ज़माने के आदमी ये सब नई बातें जानते हैं। तो और सब चीज़ आप पाल रखते हैं। आप कहीं क्रोध पाल के रखते हो, बैर पाल के रखते हो, कषाय पाल के रखते हो, घृणा पाल के रखते हो। ये सब चीज़ें छोड़ दो ना। ये आपने बहुत समय से पाली हैं, अब कुछ और पाल लो। हो सकता है इनको छोड़ दोगे और दूसरी चीज़ों के इनको पालोगे तो कल्याण हो जाएगा। दुखों से बच जाओगे, रोगों से बच जाओगे, संसार से बच जाओगे। तो धर्म भावना ही है। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो। आप दूसरों को दुख तो नहीं देते? देते हो पक्का? आपका अहिंसा महाव्रत है तो दुख नहीं देते? वचन ऐसा नहीं बोलते? कभी डांटते नहीं? जो पर को दुख दे करके अपने को सुखी मानता, हिंसा नदी रोध ध्यान कर रहा है, वह कैसा है? जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित जानो।
धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसित पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुच प्रगटावे, धर्म पोत पर चर प्राणी भव सिंधु पार जावे। बीतराग सर्वज्ञ दोष सृजन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इनका चिंतवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी यतन से एक दिन भवसागर तरना। यत्न करोगे तो भवसागर तर जाओगे, यत्न नहीं करोगे भाग्य भरोसे बैठे रहोगे तो डूब जाओगे। ये 12 भावना ये सुदृढ़ नाव है लकड़ी की जो पार कर देगी, और राग द्वेष की भावना कसाई की भावना पत्थर की नाव है, डूबेगी और डुबा देगी। इसलिए राग द्वेष को त्याग करो, मोह का त्याग करो और आप वैराग्य भाव को धारण करो।